everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss about insertion operation in array, and this is part 3 about array. In my previous video we had already discussed about array and traverse operation on array. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. Clear? So guys, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन ऑपरेशन के बारे में, दैट हाउ टू परफॉर्म इंसर्शन ऑपरेशन इन एरे, व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज द एल्गोरिथम. ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन दैट व्हाट इज इंसर्शन. Insert operation is to insert one or more element in array based on our requirement are known as insertion operation in an array. Right? This is the basic definition about insertion. Everyone know that. I mean, इसके वर्ड से ही पता चल रहा होगा इंसर्शन क्या है. इंसर्ट करना यानी कि एलिमेंट को एरे में इंसर्ट करना ही इंसर्शन कहलाता है, राइट? लेट्स टेक अप वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, you have one array like this. Okay, right, like this. तो आपको अगर ये बोला जाए you need to insert this element that value has 5, insert into this array. तो इसको कैसे हम इंसर्ट करेंगे, और इसको इंसर्ट करना ही इंसर्शन कहलाता है, राइट? तो इंसर्शन के यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस होते हैं. सबसे पहला केस आ जाता है आपके पास एट द एंड. एट द एंड इसका मतलब क्या है, आपको एरे के लास्ट में आपको जाके एलिमेंट को स्टोर करना है. दैट मीन्स कि आपको इंडेक्स 0 1 2 3 4 इस तरह से, और भी यहाँ पे अगर एम्प्टी स्पेस है, तो एट द एंड का मतलब ये नहीं है कि आपको एलिमेंट लाकर यहाँ स्टोर करना है. नहीं, आपको एलिमेंट लास्ट मतलब जो सबसे पहला एम्प्टी स्पेस जहां पर होगा वहां पर लाके आपको एलिमेंट को स्टोर करना है एंड में, ठीक है? तो लास्ट एलिमेंट हमारा कहां पर इंसर्ट हुआ? इंडेक्स नंबर 3 पर एलिमेंट है हमारा. लास्ट एलिमेंट हमारा कहां पर है? इंडेक्स नंबर 3 पर. तो अब अगर हमको एलिमेंट स्टोर करना है अकॉर्डिंग टू एट द एंड, तो हमको इंडेक्स नंबर 4 पे लाके एलिमेंट को स्टोर करना पड़ेगा, ना कि 7 पर. ये चीजें हो गई क्लियर. दूसरा एट द बिगिनिंग, और यू कैन से एट द स्टार्टिंग में, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पर आपको एलिमेंट लाके स्टोर करना है. आपकी ये रिक्वायरमेंट ही है, एनी हाउ आपको एलिमेंट को इंडेक्स नंबर 0 पर ही स्टोर करना है, यानी कि इस 5 को आपको यहां पर स्टोर करना है. तो वो हम किस तरह से करेंगे, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये भी डिस्कस करेंगे. और लास्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, एनी रैंडम इंडेक्स. एनी रैंडम इंडेक्स का क्या मतलब है? एनी रैंडम, और यू कैन से गिवन इंडेक्स. अब इसका क्या मतलब है कि कहीं भी आपको बोल दिया जाए इंडेक्स नंबर 2 पे लाके आपको एलिमेंट को स्टोर करना है, इंडेक्स नंबर 3 पर लाकर आपको एलिमेंट को स्टोर करना है, इंडेक्स नंबर 1 पर लाके आपको एलिमेंट को स्टोर करना है. तो इस तरह से कोई भी रैंडम इंडेक्स आपको दे दिया जाएगा कि आपको इस इंडेक्स पर ही लाके एलिमेंट को स्टोर करना है. तो ये किस तरह से होगा, क्या इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस विद फर्स्ट सिनेरियो, दैट इज एट द एंड, राइट? यानी कि एंड में अगर हमको एलिमेंट को स्टोर करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे. सो बिफोर डिस्कसिंग दिस, फर्स्ट आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर एक केस है, एक सिनेरियो है जो आपको तीनों के तीनों केसेस में अप्लाई करना पड़ेगा. वो क्या है वो देखते हैं. देखो, एट द एंड, तो वो ये है कि सबसे पहले अगर आपसे किसी ने बोला कि आपको इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक थॉट आना ये चाहिए कि अगर हमारा एरे एम्प्टी होगा, अगर हमारा एरे खाली होगा, तो ही हम एरे में एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं. अगर हमारा एरे खाली नहीं होगा तो क्या हम एरे में एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं क्या? आप ही सोच के देखो. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 5 ये एरे है, और यहाँ पे साइज क्या है? अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे, तो आप क्या बोलोगे? 5. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस एरे? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस एरे इज इक्वल टू 5. और आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया है वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या है? 5 है, और आपसे ये बोला गया कि इस वैल्यू को हमको इस एरे में स्टोर करना है. तो क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज एरे इज फुल.
क्योंकि आपका एरे ऑलरेडी फुल है, तो हम यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं, आपको एक दूसरा एरे लेना पड़ेगा, उस एरे का साइज इस एरे से बड़ा होना चाहिए, यहां से हम उठा के सारे एलिमेंट वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम फिर से इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, तो वो केस दूसरा है। बट अभी के लिए हम यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बिकॉज एरे इज फुल। लेकिन अगर एरे एम्प्टी होता तो हम इजिली लाके एलिमेंट को स्टोर करा सकते थे, राइट। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपके पास एक सिनेरियो तो ऑलवेज तीनों के तीनों केसेस में लगने वाले हैं, वो ये कि आपको चेक करना पड़ेगा वेदर द एरे हैज एम्प्टी स्पेस और नॉट, और उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन क्या है जल्दी से देखकर बताओ, तुरंत पता चल जाएगा। इफ द साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट देन दैट मीन्स एरे इज फुल। तो आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ साइज इज इक्वल टू, देखो दो कंडीशन लगा सकते हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने किससे इंडिकेट कर दिया, n से। इफ द साइज इज इक्वल टू n, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली एक स्ट्रिंग पास करा देना है, printf array is full, that's it। और दूसरा कंडीशन आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इफ द साइज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर साइज की वैल्यू ग्रेटर देन होगी नंबर ऑफ एलिमेंट के, दैट मीन्स कि आपका एरे अभी एम्प्टी है, आप वहां पे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कोड लिखो, अपना इंप्लीमेंटेशन करो, जो भी इंसर्शन का ऑपरेशन करना है वो आप कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये केस हमको ये चेक, ये कंडीशन हमको चेक तीनों के तीनों सिनेरियो में, तीनों के तीनों केसेस में करना पड़ेगा, ठीक है। ये था एक कॉमन केस, मतलब कॉमन सिनेरियो जो आपको तीनों केसेस में फॉलो करना है। हमारा अभी का केस क्या है, एट द एंड। एट द एंड का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग करूं, इंडेक्सिंग किस तरह से होगी, 0 1 2 3 4। तो एट द एंड यानी कि यहां पर आपको लाके एलिमेंट को स्टोर करना है, यहां पर लाकर आपको एलिमेंट को स्टोर करना है। एल्गोरिदम मैं वर्बली बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन कोड का बताऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलबी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलबी, आप देखकर बता सकते हो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा हुआ है तो आप देखकर बताओ कि एलबी इज इक्वल टू 0, यूबी इज इक्वल टू व्हाट, 3, राइट। अगर मैंने साइज ले लिया, एक वेरिएबल मैंने साइज ले लिया, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे, 6। What is the number of element? If I indicate number of element is n, then the n is equal to what? 4. Number of element, ये number of element है, ध्यान देना, ठीक है। इतने वेरिएबल हमको यूज करने पड़ेंगे, आई बात समझ में? अब देखो यूबी हमारा कहाँ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर, एलबी हमारा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अगर मैंने यूबी की वैल्यू यूबी इज इक्वल टू यूबी प्लस 1 कर दिया, तो अब बताओ यूबी हमारा कहाँ इंडिकेट करेगा, कौन से इंडेक्स पर? ध्यान देना, यूबी हमारा इंडेक्स को शो करता है, इंडेक्स को इंडिकेट करता है। कौन से इंडेक्स को? लास्ट इंडेक्स को इंडिकेट करता है। तो अगर हमने यूबी की वैल्यू यूबी प्लस 1 कर दिया, तो अब हमारा यूबी यहाँ पर इंडिकेट करेगा, यहां से यहां पर इंडिकेट करेगा हमारा यूबी, और इस इंडेक्स पर लाके हमने क्या किया, पटक दिया एरे को, तो हो जाएगा वैल्यू जो हमको, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वैल्यू इज इक्वल टू 5, इसको हमको क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना था। तो एरे यूबी इज इक्वल टू, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एरे 6 इज इक्वल टू दिस, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू, ठीक है। अब हमको एक चीज यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी, बोलो क्या, n की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज तो होगी ना, तो अगर हमने इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसके बाद हमको n प्लस प्लस करना पड़ेगा। अब बताओ, ये हमारा बस इतना सा ही कोड है, इसमें इतना ही इम्प्लीमेंटेशन करना है कोड में हमको। ये एल्गो बता दिया मैंने। एट द एंड, अगर आपको एंड में एलिमेंट को स्टोर करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट इंडेक्स को 1 से इंक्रीज करना है, यानी यूबी। इसीलिए मैंने बोला था यूबी एलबी से करो, ताकि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी, प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो यूबी कहाँ हमारा इंडिकेट कर रहा है, 3 पर, यूबी हमारा 3 पर इंडिकेट कर रहा है, यानी थर्ड इंडेक्स पे। अगर हमने यूबी की वैल्यू यूबी प्लस 1 कर दिया, तो अब हमारा यूबी, अपडेटेड यूबी की वैल्यू क्या होगी, 4। और ये मेन बात है, इंडिकेट किसको कर रहा है, इंडेक्स को। तो यानी कि 4th इंडेक्स पे जाकर हमको क्या करना है, वैल्यू को पटक देना है, वैल्यू को रख देना है, असाइन कर देना है, और वैल्यू की वैल्यू क्या है, 5। तो आपका 5 सिंपली आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, दैट्स इट।
बस इतना सा ही काम है। अभी मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी। अब अगर लेकिन यहाँ पे एक और सिनेरियो मैंने आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखकर बताओ। ना ही यहाँ पे हमने कोई फॉर लूप का यूज किया है कि ना ही किसी भी चीज का यूज नहीं किया। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, यूबी की वैल्यू यूबी प्लस 1 से इंक्रीज की है और जहां पर यूबी इंडिकेट कर रहा है वहां पर लाके हमने वैल्यू रख दिया है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे हमको कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है? बिल्कुल कांस्टेंट टाइम लग रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट टाइम यहाँ पर, कांस्टेंट टाइम हमको पूरे एल्गो में, पूरे कोड में हमको इम्प्लीमेंटेशन में कांस्टेंट टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा और कांस्टेंट को इंडिकेट करने का क्या तरीका है, बिग O ऑफ 1। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 1। तो इसको नोट कर लेना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लेट्स डिस्कस इम्प्लीमेंटेशन। हम इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा, एट द स्टार्टिंग। अगर आपको स्टार्टिंग में एलिमेंट को स्टोर करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसका भी मैं वर्बली आपको एल्गोरिथम बता दूंगी, देन उसके बाद मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगी। तो ध्यान देना ये कौन सा केस है, एट द एंड। तो इसके लिए अगर मैंने इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से बता रही हूँ, हैज इंक्लूड stdio.h int main int वेरिएबल हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, देखो एक हमने एरे ले लिया, एरे जिसका साइज 5 है और यहाँ पे 4 एलिमेंट है। जरूरी नहीं है कि साइज 5 हो और 4 एलिमेंट हो, इसका साइज 20 भी हो सकता है और 4 एलिमेंट हो सकते हैं, 100 हो सकता है और 10 एलिमेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। एक एरे ले लिया हमने, दूसरा अब हमको क्या क्या लेना है, एक हमने एलबी लिया लोअर बाउंड जो कि इंडेक्स 0, यूबी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको एलबी यूबी के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर लो, ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड है। नेक्स्ट हमने साइज ले लिया और साइज अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एरे का साइज क्या है तो 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने n से इंडिकेट कर दिया, उसको हमने 4 ले लिया और एक वैल्यू ले ली जो हमको इंसर्ट करानी है वो है 5। आप चाहे तो इसकी वैल्यू यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं। सिंपली क्या लिखना है आपको, printf एंटर द वैल्यू ऑफ ब्ला 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 कुछ भी, और यूजर आपको क्या कर देगा, जो एलिमेंट आपको इंसर्ट कराना है उसकी वैल्यू आपको दे देगा और आप क्या करेंगे, सिंपली इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और कोई हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा क्या, नहीं। नेक्स्ट अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इफ साइज इज ग्रेटर देन n, तो आपको सिंपली क्या करना है, यूबी की वैल्यू यूबी प्लस 1 करनी है और जहां पर यूबी इंडिकेट कर रहा है ए आर आर यूबी, वहां पर जाके आपको वैल्यू पटक देना है। इतनी बातें हो गई क्लियर। ये सिंपली इतना करना है आपको और n की वैल्यू आपको 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। अभी n की वैल्यू क्या है 4, एलिमेंट को स्टोर करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो हमको n की भी वैल्यू किससे इंक्रीज करनी पड़ेगी 1 से। नेक्स्ट टाइम अगर हम फिर से इंसर्शन करते हैं और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है तो फिर से हमको n की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्लियर। ये हो गया हमारा कोड। अब अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा में मैं बता रही हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। ये मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, ये आपका इंसर्शन ऑपरेशन हो चुका परफॉर्म। अब यहाँ पे अगर आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाए तो कितना होगा, बिग O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम लग रहा है इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने में। इस केस में केवल यूबी की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी है। यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लगा, यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लगा, यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम लग रहा है तो बिग O ऑफ 1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बट अगर आप चाहते हैं कि हमने इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, अब हमको ये देखना है कि क्या हमारा इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म सही हुआ है या नहीं, तो सारे एलिमेंट को आप क्या करो, प्रिंट करा दो। तो प्रिंट कराने का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, क्या करना है, फॉर आई आपको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। हमने ले लिया आई लूप चलाने के लिए, आई इज इक्वल टू एल बी, आई लेस देन इक्वल टू यू बी एंड आई प्लस प्लस। और आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे printf ARR %d is equal to %d /n। ये हमारा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हमको आउटपुट चाहिए इसलिए हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, ARRI। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, आपका सारा का सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। और इल्स की कंडीशन हमने क्या लगा दिया, अगर साइज ये नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है
तो आपको क्या लिखना है, सिंपली प्रिंट एफ एरे इज फुल। आपको एक स्ट्रिंग पास करा देना है, एरे इज फुल। ये हो गया पूरा इम्प्लीमेंटेशन। आएगा समझ में? आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया सारी की सारी चीजें, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। तो ये हमारा सबसे पहला फेज था। कौन सा? अगर आपको एंड में, एरे के एंड में आपको एलिमेंट अगर इंसर्ट कराना है तो आप किस तरह से करा सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ये पूरा का पूरा ये रहा। लास्ट में हम तीनों केसेस रन करके भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड। एट द स्टार्टिंग, अगर हमको स्टार्टिंग में एलिमेंट स्टोर कराना है तो वो हम किस तरह से कराएंगे, उसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं। ये चीज तो सब में कॉमन होगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये चीज हमने क्यों यूज किया हुआ है, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो एरे है वो खाली है या नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है। तो ये चीज आपकी सब में रहेगी। इसको वर्बली देख लो, इसका एल्गो वर्बली देख लो, 1 2 3 4 and you have one empty space. This is your array and the size of this array is what, 5. Okay, so in this case अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, हमको क्या करना है, हमको इंडेक्स 0 पर ही इस 5 को इंसर्ट करना है, यानी वैल्यू को हमको 0 पर ही इंसर्ट करना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, कहीं और नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल इंडेक्स नंबर 0 पे हमको एलिमेंट को स्टोर करना है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ध्यान दो। इस केस में हमको ईच एलिमेंट को बैकवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो क्या हमारे इंडेक्स नंबर 0 पर एम्प्टी स्पेस आ जाएगा? क्या हमने शिफ्ट किया तो ये किस तरह से वर्क करेगा, देख लो। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 आ जाएगा, 0 1 2 3 4। और यहाँ पे लाके हम सिंपली 5 को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ये बातें हो गई क्लियर, विजुलाइज हो गया आपको। चलो अब अगर हमको ये करना है तो हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम कोड में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो सेम थिंग, एलबी यूबी की वैल्यू सेम, साइज सेम एंड सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, वैल्यू भी सेम। यही एग्जांपल पर मैं बता रही हूँ आपको। हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है। हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो हमको एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप कहां से कहां तक चलेगा, कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा, हमको 4 बार। तो अगर हमने एलबी टू यूबी लूप चला दिया तो हमारा काम हो जाएगा। और हमने ईच टाइम क्या किया, इंडेक्स को इंक्रीज किया और शिफ्ट कर दिया। यानी कि ए, अगर हमने आई वेरिएबल लिया हुआ है तो आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर आर आई कर दिया लूप चलाकर। यहाँ पे हमने फॉर आई इज इक्वल टू यूबी, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एलबी और आई माइनस माइनस। यहां पर हमको इनवर्स लूप चलाना पड़ेगा। अब सोचो इनवर्स लूप क्यों चला रहे हैं, इनवर्स लूप हम चला रहे हैं ताकि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, लास्ट में ही तो एम्प्टी स्पेस है ना। तो वहां पे हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो यहाँ एम्प्टी स्पेस बच जाएगा। फिर इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ एम्प्टी स्पेस बच जाएगा। इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ एम्प्टी स्पेस बच जाएगा। और इसको शिफ्ट करेंगे तो फाइनली फर्स्ट इंडेक्स पे एम्प्टी स्पेस बच जाएगा। इसलिए हमको इनवर्स लूप चलाना पड़ रहा है। हमको यहां से काम करना है, लास्ट इंडेक्स से हमको काम करना है, ना कि फर्स्ट इंडेक्स से। अगर यहां से काम करना होता तो हम यहां से लूप चलाते, लेकिन हम यहां से नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस नहीं है, हमको लास्ट में एम्प्टी स्पेस मिला हुआ है। आई बात समझ में? तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लूप चलाना पड़ेगा। हमको आई इज इक्वल टू यूबी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एलबी और आई माइनस माइनस, इस तरह से हमको लूप चलाना है। और ए आर आर, आई प्लस 1, इंडेक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो i इज इक्वल टू पहले यूबी है, यूबी क्या इंडिकेट करा हमारा 3, i इज इक्वल टू 3। और हमने लिखा हुआ यहाँ पे क्या, ए आर आर आई प्लस 1, यानी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर आर 3। तो ए आर आर 3 क्या है, 3 प्लस 1 4, यानी कि एरे नंबर 4 पर, इंडेक्स नंबर 4 पर आपको इस एरे को प्रिंट कर देना। यानी कि 4 को आप क्या किया, यहाँ पे रख दिया, आपने स्टोर करा दिया। इतनी बातें हो गई क्लियर। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लूप चलाना पड़ेगा। कोड देख लो इसका, डायरेक्ट कोड देखो, इम्प्लीमेंटेशन देखो तो और चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी। अगर हमारा
ये कंडीशन ट्रू होता है, दैट मीन्स कि हमारे पास एम्प्टी स्पेस है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक लूप चलाना है, फॉर i इज इक्वल टू यू बी। हमको इनवर्स लूप चलाना है, ये ध्यान देना है यहाँ पर, i ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी और i माइनस माइनस। क्लियर? और हमने क्या किया, ए आर आर आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर आर आई, दैट्स इट। ये हमारा इतना काम होगा बस। और ये होने के बाद इंडेक्स नंबर 0 पर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, वैल्यू लाके रख देनी है। भाई बात समझ में? इतनी बातें हो गई क्लियर? इतनी बातें हो गई क्लियर? आप यहाँ पे 0 और एल भी दोनों का यूज कर सकते हैं। अब हमको एक चीज इंक्रीज करना पड़ेगा, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि n की वैल्यू आपको 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी और अपर बाउंड की वैल्यू भी आपको 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अपर बाउंड 3rd पे शो करेगा। तो अब लास्ट में आपका अपर बाउंड कहाँ शो करना चाहिए, 4 में। जब शिफ्टिंग हो जाएगा, एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे, तो आपका लास्ट में अपर बाउंड शो करना चाहिए। तो आपको अपर बाउंड की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी और n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू भी 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो, इसको कोड किस तरह से रन करेगा ये देख लो। आपका कंपाइलर यहाँ पे रीड करेगा i इज इक्वल टू यूबी। यूबी की वैल्यू क्या है, अभी 3 है, यूबी की वैल्यू 3 है। फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, i इज इक्वल टू 3, ए आर आर आई प्लस 1, i की वैल्यू भी क्या है 3, i प्लस 1 यानी कि क्या 4, ये 4, ये देख लो आपका एरे है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका एरे है। ए आर आर 4 इज इक्वल टू ए आर आर आई यानी कि क्या, i की वैल्यू क्या है अभी 3 है, ए आर आर 3, राइट। यानी कि 4th इंडेक्स पे एरे 3 पर जो आपका एलिमेंट है, यानी 3rd इंडेक्स पे जो आपका एलिमेंट है, उसको 4th इंडेक्स पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है, यानी कि शिफ्ट करना है आपको। सिंपली यहाँ पे आप शिफ्ट करें तो ए आर आर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर आर 3 पर कौन सा एलिमेंट है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आपका ये यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब i की वैल्यू 1 से माइनस हुई, सेकेंड इटरेशन में क्या हुआ, i इज इक्वल टू आपका हो गया 2। अब ए आर आर 3 i प्लस 1 यानी कि 3 इज इक्वल टू ए आर आर 2। ए आर आर 3 पर हमको ए आर आर 2 पे कौन सा एलिमेंट है 3, यहां से हटा के आपको सिंपली यहां रख देना है। आएगा समझ में? ये हो गया आपका एम्प्टी स्पेस। i की वैल्यू 1 से क्या हुई, 1 से क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो i इज इक्वल टू अब हुआ आपका 1। अब ए आर आर i प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू ए आर आर 1 पे क्या है आपका 2 है, तो इसको यहां हटा के यहां शिफ्ट कर देना है। तो ए आर आर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2। फिर से डिक्रीज होगा, i इज इक्वल टू इस पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो ए आर आर आई प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू ए आर आर 0। अब 0 पे जो शो कर रहा है उसको हटा के यहां रख देना है, तो ए आर आर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, दैट्स इट। और ये आपका एम्प्टी स्पेस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू -1 हो जाएगी, लेकिन कंडीशन ये आपका हो जाएगा फॉल्स, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एलबी की वैल्यू अभी क्या है 0 से जैसे ही छोटी होगी कंडीशन होगा फॉल्स और ये हो जाएगा लूप ब्रेक। जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने क्या बोला, ए आर आर 0 पर आप वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या है आपकी यानी 5, जो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो आप रख दो। तो ए आर आर 0 पर आपने 5 रख दिया यहां पर, तो यहां पे आपने क्या रख दिया 5 रख दिया, दैट्स इट। अभी आपका यूबी यहां पर शो कर रहा है, यूबी 3 है और एलबी आपका 0 है, तो आप यहाँ पे एलबी भी रख सकते हैं, यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमको यूबी की भी वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी, यूबी की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे ताकि आपके लास्ट एलिमेंट, ऑलवेज यूबी हमेशा कहाँ लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स पर स्टोर करता है, तो यूबी की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट अभी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट अब 5 हो गए हैं इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो आपको n++ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा।
इतनी बातें हो गई क्लियर। ये इंप्लीमेंटेशन मैंने बता दिया सेकेंड केस का। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट केस, रैंडम इंडेक्स। तो वो रैंडम इंडेक्स थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। अभी जो मैंने इंप्लीमेंटेशन बताया ना, उसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है, देख लो। एनी गिवन इंडेक्स, ठीक है, एनी गिवन इंडेक्स, इसी में देख लो 1 2 3 4, ठीक है, ये है आपके पास। अब यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो आपके इंडेक्स को इंडिकेट करे। तो हमने एक और वेरिएबल ले लिया, वो क्या, इंडेक्स। और यहाँ पे सपोज इंडेक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। या फिर आप यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं। यूजर से इनपुट कराना आपको पता है तो वो आप कोड में इंप्लीमेंट कर लेना। सिंपली आपको प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करना है और यूजर से वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। बट अभी के लिए मैंने गिवन ले लिया है। अभी देखो 0 1 2 3 4, राइट। हमारे पास जो एलिमेंट स्टोर कराना है उसकी वैल्यू है 5 और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या बताया गया है, कौन से इंडेक्स पर, इंडेक्स नंबर 2 पर। यानी कि यहां पर आपको एलिमेंट लाके स्टोर करना है, यानी कि वैल्यू, यानी कि 5 को लाके आपको यहां पर स्टोर करना है। अब ये कैसे होगा, देखो अगर हमको स्टार्टिंग इंडेक्स पे स्टोर कराना पड़ता था तो हम क्या करते थे, सिंपली शिफ्ट करते थे और यहां पर हमने एम्प्टी स्पेस बनाया और यहां पर लाके एलिमेंट को स्टोर कर दिया। सेम यहां पर भी करना है, सेम यहां पर भी हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है 1 स्टेप बैकवर्ड, पीछे से हमको क्या करना है, 1 स्टेप बैकवर्ड एलिमेंट को शिफ्ट करना है। बट कहां तक, इंडेक्स गिवन, जो इंडेक्स हमको जहां पर हमको एलिमेंट को स्टोर करना है वहां पर, यानी कि यहां तक ही केवल हमको एलिमेंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है। अगर हमने इसको शिफ्ट कर लिया तो ये 4 यहां पर आ जाएगा, ये 3 को हमने शिफ्ट कर लिया तो ये 3 यहां पर आ जाएगा और यहां पर हम लाके एलिमेंट को स्टोर करा देंगे सिंपली। तो हमको जो लूप है वो लूप में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लूप में हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, हम पहले लूप कहां से चला रहे थे, यूबी से सॉरी, अभी भी लूप हमारा यूबी से ही चलेगा। यूबी आपका यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, आपका अभी भी लूप कहां से चलेगा, यूबी से ही चलेगा। लेकिन कहां तक चलेगा, एक तो हमको इनवर्स लूप चलाना है, ध्यान देना, हमको इनवर्स लूप चलाना है। लूप चलेगा आपका यूबी से, लेकिन कहां तक, इंडेक्स तक चलेगा। ध्यान देना, इंडेक्स क्या है आपका, 2 है, इंडेक्स क्या है आपका 2 है, तो इंडेक्स तक आपका लूप चलेगा। ये इंडेक्स जो है ये इंडेक्स है, ठीक है, और ये आपका एलबी है। तो आपका एलबी तक ना चल के गिवन जो इंडेक्स होगा वहां तक चलेगा, या फिर आपने जो यूजर्स इंडेक्स दिया रहेगा वहां तक आपका लूप चलेगा। सेम प्रोसीजर होगा, सेम ये शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पर, और यहां पर हमको क्या चेंज करना है, यहां पर 0 की जगह आपको इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू। बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, That's it. इतना था इसका इम्प्लीमेंटेशन। इसको अगर मैं बताऊं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है तो इसको भी देख लो। जब इतना कुछ बता ही दिया है तो इसको भी देख लो। हमारा इटरेशन नंबर 1 पे देखो, i इज इक्वल टू यूबी की वैल्यू अभी क्या है, 3 है, यानी कि i इज इक्वल टू 3। कंडीशन है हमारा ट्रू। अब हम करेंगे क्या, आगे का कोड करेंगे, यानी कि ARR i+1 गिवन एरे है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4। गिवन इंडेक्स i की वैल्यू अभी क्या है, 3 है। तो अगर हमने ये किया तो i+1 यानी कि 3+1 यानी कि 4 इज इक्वल टू ARR3, ठीक है। तो ARR4 पर हमको ARR3 पर क्या वैल्यू है, 4 है, तो इसको हमको यहाँ हटा के यहाँ शिफ्ट कर देना, यहाँ पर हमने 4 रख दी। ये हो गया आपका 1 इटरेशन। सेकेंड इटरेशन i की वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब देखो ARR i+1 यानी 2+1 यानी कि क्या, 2+1 यानी कि 3 इज इक्वल टू ARR2 यानी कि ARR2 पर जो एलिमेंट है उसको हमको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। तो ये यहां से हट के यहां आ जाएगा, ठीक है। ARR3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3।
अब देखो, अब हमने फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से डिक्रीज होगी, 1 हो जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, लूप हो जाएगा ब्रेक, लूप हो गया ब्रेक। यहां पर हमको मिल गया एम्प्टी स्पेस और ARR इंडेक्स यानी ARR2 पर हमको लाके वैल्यू रख देनी है, वैल्यू यानी कि 5 यहाँ पे 5 आपका आ गया। बस ये आपका अगर गिवन इंडेक्स है और हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो वो किस तरह से होगा, ये उसका कोड है। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताना भूल गई मैं, देख लो इस केस में, इससे प्रीवियस केस जो मैंने बताया था, यानी कि अगर हमको बिल्कुल स्टार्टिंग में एलिमेंट को स्टोर करना था, देख लो उसके लिए पहले देख लो, ओके 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तो अगर हमको बिल्कुल स्टार्टिंग में एलिमेंट को स्टोर करना है तो हम क्या कर रहे हैं, ईच एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर n एलिमेंट है तो हमको n एलिमेंट को शिफ्ट करना है, 100 एलिमेंट है तो 100 एलिमेंट को शिफ्ट करना है। आई मीन तो अगर यहाँ पे n एलिमेंट है तो हमको कितने एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, कितने बार हमको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, n टाइम्स। यानी कि अगर एक एलिमेंट शिफ्ट होने के लिए या फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है तो n एलिमेंट कितने लेंगे, n यूनिट ऑफ टाइम। तो ये अगर हमने शिफ्ट करने में अगर n एलिमेंट है तो यानी कि n टाइम लगेगा, बिग O ऑफ n, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे क्या होगा सॉरी, यहाँ पर शिफ्ट करने में तो हमको इतना टाइम लगेगा और इंसर्ट करने में केवल कांस्टेंट टाइम लग रहा है, तो ओवरऑल आपको कितना टाइम लगेगा, बिग O ऑफ n, ठीक है। इंसर्ट करने में हमको केवल कांस्टेंट टाइम लग रहा है, बट हमको ये भी तो प्रोसीजर करना है शिफ्ट करने में, तो शिफ्ट करने में n टाइम लग रहा है, तो ओवरऑल आपको कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका, बिग O ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी होगी, बिग O ऑफ n। ये किसके केस में बताया, बिगिनिंग में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस केस में डिपेंड करता है आपका कि आपको कहां पर एलिमेंट स्टोर करना है। देखो हो सकता है कि यूजर आपको बोलते 1 पे स्टोर करना है, अगर 1 पे स्टोर करना है और n एलिमेंट है तो n-1 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, n-2 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर 0 पर हो सकता है 0 पर बोल दे उस टाइम, या फिर हो सकता है 3rd पे बोल दे, हो सकता है 4th पे बोल दे। तो यहाँ पे आपका फिक्स नहीं है कि कहां पर आपको एलिमेंट को स्टोर करना है, ठीक है। इंडेक्स गिवन इंडेक्स पे डिपेंड करता है, बट हमको एलिमेंट शिफ्ट तो करना पड़ेगा। बेस्ट केस में हो सकता है कि आपको यहीं पर बोल दे एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, लेकिन वर्स्ट केस में हो सकता है आपको यहां पर बोल दे एलिमेंट स्टोर करने के लिए, अगर गिवन इंडेक्स के अगर इस केस में है तो। आई बात समझ में। तो अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो वहां पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है थीटा एन। इतनी बातें हो गई क्लियर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लिया हमने, तीनों केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लिया, इम्प्लीमेंटेशन करके मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट बचा है बस इसको हमको रन करके देखना है कि क्या हमने जो तीनों केसेस किए हुए हैं वो हमारा सही है या नहीं है, जो इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है, मैंने कराया है, वो हमारा सही आउटपुट देता है या नहीं देता है। सो लेट्स चेक। सो गाइस, ये सबसे पहला केस है कि अगर हमको जो एलिमेंट स्टोर करना है वो बिल्कुल लास्ट इंडेक्स पर स्टोर करना है, तो हम उसका कोड देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने कर ली है, जैसे कि बिफोर इंसर्शन मैंने प्रिंट कराया हुआ है कि एरे हमारा क्या था। देन उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और देन उसके बाद वापस से मैंने एरे को प्रिंट कराया है कि आफ्टर इंसर्शन हमारा एरे कैसा हो जाता है, ठीक है। तो देख लो सेम प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा वैल्यू में चेंजेस किए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो हमने जो लूप चलाया हुआ है प्रिंट कराने के लिए LB to UB चलाया हुआ है, और ये हमने पहला इंसर्शन एट द एंड, अगर आपको एलिमेंट को एंड में स्टोर करना है उसके लिए साइज हमने चेक की हुई है, फिर UB की वैल्यू 1 से इंक्रीज की है, और जहां UB हमारा इंडिकेट कर रहा है वहां पे जाके हमने वैल्यू को स्टोर करा दिया है। एंड अगेन हमने लूप चलाया हुआ है किस लिए, एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को इंसर्ट करने प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, कि आफ्टर इंसर्शन हमारा एलिमेंट हमारा एरे किस तरह से दिख रहा है। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं, देखो बिफोर इंसर्शन हमारा 2 3 4 5 इस तरह से एलिमेंट था। आफ्टर इंसर्शन लास्ट इंडेक्स यानी कि 4 पर जाके हमारा एलिमेंट स्टोर हो गया है, राइट। तो हमारा कोड बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्या
एक चीज ध्यान रखना, वो क्या, देखो जैसे कि अगर हमने एडिशनल यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट कराया है, तो ये नहीं करना कि आप यहाँ से ये जो इफ की बॉडी है उसको अगर आप यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो आपको आने वाला है एरर। आपको इफ की बॉडी को तभी क्लोज करना है जब आप एल्स पार्ट स्टार्ट करने वाले हो, उसके जस्ट पहले आपको इफ की बॉडी को क्लोज करना है, वरना आपको आएगा एरर। ये देखो, ये देखो एरर आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने आपको बता दी, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमको बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स पे एलिमेंट को स्टोर करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग यानी कि जीरो इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे आपको एलिमेंट को स्टोर करना है। तो सिमिलरली मैंने बिफोर इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले एक लूप चलाया है। क्यों चलाया? ताकि हम एलिमेंट को प्रिंट कर सके, सारे एलिमेंट को बिफोर इंसर्शन। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। यहां से यहां तक मैंने क्या किया है, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। किसके लिए? बिगिनिंग, बिल्कुल जीरो इंडेक्स पे अगर मेरे को एलिमेंट को स्टोर करना है उसके लिए मैंने सिर्फ लूप चलाया है। यूबी टू एलबी इनवर्स लूप चलेगा, ध्यान रखना इस चीज को, इनवर्स लूप चलाना है। और इंडेक्स को इंक्रीज करके हमको केवल कॉपी पेस्ट करना है और देन जीरो पर जाकर हमको एलिमेंट को स्टोर कर देना है। एंड अगेन मैंने क्या किया है, अगेन मैंने प्रिंट कराया हुआ है आफ्टर इंसर्शन, देखने के लिए कि क्या हमारा एलिमेंट जो हमने इंसर्ट कराया है सही से स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। और सेम थिंग यहाँ पर भी आती है, आपको इफ की बॉडी को तभी क्लोज करना है जब आप एल्स स्टार्ट कर रहे हो। तो ये चीज ध्यान रख लेना, इस चीज को ध्यान में रखना, वरना आपको एरर आएगी। हालांकि एरर देख के आप समझ जाओगे, वो आप सही कर सकते हो। तो इसको रन करा के देखते हैं। लुक, हमको जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट को स्टोर कराना था, वैल्यू थी 1 और हमने जीरो एलिमेंट पे, सॉरी जीरो इंडेक्स पे, नॉट एलिमेंट, जीरो इंडेक्स पे लाके हमने एलिमेंट को क्या किया है, स्टोर करा दिया। तो ये आप देख सकते हो हमारा कोड बिल्कुल सही रन करे। ये बिफोर इंसर्शन है, ये आफ्टर इंसर्शन, ये 1 आके आपका जीरो पे स्टोर हो गया है। क्लियर है? ये हमारा था सेकेंड केस। सो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ये कोड पूरा मैंने बताया था, बस यहाँ पे एडिशनली क्या किया है, बिफोर इंसर्शन मैंने एलिमेंट को प्रिंट करा दिया है एंड आफ्टर इंसर्शन मैंने एलिमेंट को प्रिंट करा दिया है, ताकि आपको चीजें अच्छे से शो हो। लास्ट हमारा क्या था कि अगर हमारे पास कोई गिवन इंडेक्स है, गिवन इंडेक्स मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है और 2 पे अगर हमको एलिमेंट को स्टोर कराना है तो वो हम किस तरह से करा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने बिफोर इंसर्शन और आफ्टर इंसर्शन लूप चलाया है एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। और ये मैंने कोड किसके लिए, गिवन इंडेक्स पे एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए ये कोड लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसको रन करा के देखते हैं, लेट्स चेक। ओके, सो देख सकते हैं आप, ये सेकेंड इंडेक्स पे आके हमारा एलिमेंट यानी कि 1 था, 1 वैल्यू थी हमारी वैल्यू की, और वहां पे लाके हमने एलिमेंट को स्टोर करा दिया है इंडेक्स नंबर 2 पर। ये हमारा बिफोर इंसर्शन था, ये हमारा आफ्टर इंसर्शन था। सो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही डीप में सारी चीज़ें बता दी है, ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने इसके लिए बता दिया है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।